हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के आत्मत्राण चैप्टर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको व्याख्या करा दिए हैं आत्मत्राण का और उसका एमसीक्यू करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अगर आप व्याख्या वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न समझने में बहुत ही आपको आसानी होगी। फिर भी हम आपको मेरा कोशिश यही रहेगा कि क्लास में ही हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को याद करवा दें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये माध्यमिक परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है? अथवा इसका दूसरा रूप है क्वेश्चन का, कवि रविंद्रनाथ ईश्वर से सहायता क्यों नहीं लेना चाहता है? तो कवि प्रार्थना से परमात्मा से अपने लिए विशेष सुविधा नहीं चाहता है। वह अन्य लोगों की तरह ही संसार के जो सुख और दुख और कष्टों का भी अनुभव करना चाहता है। इसलिए वह यह नहीं चाहता है कि प्रभु उसे संकटों से बचा ले। वह तो बस उन कष्टों को सहन करने की शक्ति चाहता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में हम क्या देखते हैं? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। इन पंक्तियों में कवि यही कहता है कि विपदाओं से मुझे बचाइए। मैं ऐसी प्रार्थना ईश्वर से नहीं करता हूँ। कभी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि उन विपदाओं से लड़ने की उन्हें क्या मिले? शक्ति मिले। बस इतनी सी प्रार्थना कवि करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करना चाहता है? कवि प्रार्थना करता है कि यदि संपत्ति के समय उसे कोई सहायक न मिले तो उसका जो बल और पौरुष है वह कभी भी हिले नहीं, कभी भी डावाडोल ना हो। यही ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करना चाहता है? क्या प्रार्थना करता है? कवि प्रार्थना करता है कि विपत्ति के समय कोई उसे सहायक न मिले तो उसका जो बल पौरुष है वह कभी भी उसका कम ना हो, उसका साहस कभी कम ना हो। उसका जो बल पौरुष है कवि का, वही उनका सहायक बन जाए। ठीक है, आगे। आत्मत्राण शीर्षक पाठ के अंत में कवि क्या अनुनय करता है? कवि अंत में यह अनुनय करता है कि यदि चारों ओर से उसे दुख घेर ले, संसार के सब लोग भी उसका अगर साथ छोड़ दे और उसके विरुद्ध हो जाए तो भी उसकी प्रभु पर आस्था बनी रहे। कभी भी वह अपने प्रभु पर संदेह ना करे, उसके मन में ईश्वर के प्रति कभी भी संदेह न उत्पन्न हो। तो कवि अंतिम पंक्तियों में यही अनुनय करता है कि चाहे उसे चारों तरफ से दुख घेर ले, संसार के सभी लोग उसका साथ छोड़ दे और उसके विरुद्ध हो जाए, तब भी वह ईश्वर पर अपनी आस्था को बनाए रखे। उसके मन में ईश्वर के प्रति कभी संदेह उत्पन्न न हो। आगे, आत्मत्राण शीर्षक कविता के आधार पर बताइए कि हमारा परमात्मा के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। आत्मत्राण कविता हमें बताती है कि हमारी परमात्मा के प्रति आस्था निष्पक्ष होनी चाहिए, अटल और अटूट होनी चाहिए। न तो हम दुख में उसके प्रति अनास्था या संशय आने दें और न ही सुख के समय में उसे भूल जाए। आमतौर पर लोग सुख के समय में ईश्वर को भूल जाते हैं, दुख के समय में ही याद करते हैं। लेकिन कवि चाहते हैं कि सुख में भी, कवि तो सुख और दुख दोनों समय में ईश्वर को याद करना चाहता है और हमें भी यही संदेश देते हैं। हम विकट से विकट दुख में भी परमात्मा के प्रति संदेह न करें, ऐसा ही कवि हमसे अनुरोध करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुख आने पर कवि रविंद्रनाथ ठाकुर परमात्मा से क्या निवेदन करता है? दुख आने पर कवि कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे दुखों को दूर मत करिए, मुझे दुख को सहने की शक्ति दीजिए। बस इतनी ही सी मांग करता है। वह दुख से मुक्ति नहीं मांगता, बल्कि आत्मबल, पौरुष बल, निर्भयता, विजयशीलता और प्रबल आस्था मांगता है, जिसके सहारे वह दुखों पर क्या विजय प्राप्त कर सके। बस इतनी सी ही बात है। तो दुख आने पर कवि परमात्मा से यह निवेदन करता है कि वह दुख को, उसके जो प्रभु है उसके दुखों को खत्म ना करे, बल्कि उसे दुख को सहने की शक्ति दे और उस दुख का निवारण करने के लिए उसे आत्मबल, पौरुष बल, निर्भयता, विजयशीलता और प्रबल आस्था प्रदान करे, जिसके सहारे वह दुखों पर विजय प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते हैं। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर सुख के दिन में परमात्मा के प्रति कैसा भाव रखते हैं? सुख के दिन में जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान होते हैं, वह परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन कवि सुख और दुख दोनों के समय में ईश्वर को हर पल याद करना चाहता है। बस यही भाव है इसमें। कवि सुख के दिनों में परमात्मा के प्रति विनय, कृतज्ञता और आस्था व्यक्त करना चाहता है। वो अपने हर सुख में भगवान की कृपा मानना चाहता है। वह हर पल परमात्मा को याद रखना चाहता है तथा अपने अहंकार का परिष्कार करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आत्मत्राण कविता की प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से कैसे अलग है? जो अन्य प्रार्थना गीत होते हैं उनमें दुख से बचने की मतलब दुखों से छुटकारा पाने की प्रार्थना होती है, लेकिन यह दुखों से बचने की प्रार्थना नहीं है, यह दुखों से लड़ने की प्रार्थना है। तो देखते हैं, आत्मत्राण कविता की प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं गीत से इस प्रकार अलग है। इसमें दुखों से बचने की प्रार्थना नहीं है, जबकि अन्य प्रार्थना गीतों में दुखों से बचाने की प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु हमें दुख से बचाइए। इसमें संकट के समय प्रभु पर आस्था बनाए रखने की प्रार्थना की गई है, यह भी विशेष प्रार्थना है। इसमें संकट के समय प्रभु पर आस्था बनाए रखने की प्रार्थना की गई है, यह भी एक विशेष प्रार्थना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मत्राण कविता के आधार पर बताइए कि हमारी प्रार्थना, ये वाला तो हो ही गया, ठीक है ना, ये वाला हो गया। आत्मत्राण कविता में चारों ओर दुखों से घिरने पर कवि परमेश्वर में विश्वास करते हुए भी अपने से क्या अपेक्षा करता है? कवि चारों ओर दुखों से घिरा हुआ है, फिर भी उसका परमेश्वर पर अटल विश्वास हो। वह ऐसे अपने मन से अपेक्षा करता है कि उसका प्रभु पर विश्वास बना रहे और हर संकट को हंसते हंसते सहन कर ले। अपने जो मन से है वह अपेक्षा करता है, अपने आप से कवि अपेक्षा करता है कि दुख के समय में भी वह ईश्वर पर कभी संदेह ना करे और परमेश्वर के ऊपर उसका अटल विश्वास कायम रहे। तुम पर करूँ न कुछ संशय पंधास के माध्यम से कवि क्या प्रार्थना करते हैं? कवि करुणा में प्रभु से निवेदन करते हैं। करुणा में किसको कहा गया? ईश्वर को कहा गया। हे प्रभु, जब मैं दुख की रात से घिर जाऊं, सारे संसार के लोग मुझे और भी पीड़ा पहुंचाए, धोखा दे, तब भी करुणा में ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर किसी भी प्रकार का संदेह न करूं, मेरे मन में आपके प्रति वही प्रेम भाव बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, हल्का हल्का सब क्वेश्चन है। आगे, आत्मत्राण कविता के कवि किससे कभी भी विपदा में क्या नहीं पाना चाहते? कवि ईश्वर से विपदा में कभी भी भय नहीं पाना चाहते। तो किससे क्या नहीं पाना चाहते हैं? तो विपदा में भय नहीं पाना चाहते। ठीक है, आत्मत्राण गीत में कवि ने किस चीज़ की प्रार्थना की है? तो आत्मत्राण गीत में कवि ने ईश्वर से विपदा के समय में भय न पाने की प्रार्थना की है। ठीक है, आत्मत्राण शीर्षक मूलतः किस भाषा में रचित है? एमसीक्यू में हम आपको पढ़ा दिए थे बंगाली भाषा में, और इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा दिए थे। किसने किया था? आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल प्राइज मिला था? ये भी हम आपको बता दिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में सारा एमसीक्यू में हम करा दिए आपको। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा अलग से, 10 क्लास हिंदी का क्वेश्चन आंसर का, उसमें आप देख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो सन 1861 में 6 मई 1861 ईस्वी में। टैगोर जी के पिता का नाम ये भी पढ़ लिए थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर। टैगोर जी की मृत्यु ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे, 1941 होगा। कितना होगा? 1941, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1941 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1941। ठीक है, 1941 यहाँ लिख देते हैं, 1941। ठीक है, आगे, टैगोर की पुरस्कृत रचना का नाम बताइए। गीतांजलि है, उन्हीं के लिए तो उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। पुरस्कृत अर्थात जो पुरस्कार प्राप्त किया हुआ ऐसी रचना पूछ रहा है, तो गीतांजलि है। आत्मत्राण कविता किस प्रकार के? यह एक प्रार्थना गीत है। क्या है? प्रार्थना। ईश्वर से कवि क्या करता है? प्रार्थना करता है। ठीक है, ये वाला 21 नंबर उतना खास नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। आगे आते हैं, प्रस्तुत गीत में कवि किन किन गुणों को उजागर करता है? तो जो प्रार्थना गीत है इसमें विनम्रता है, धैर्य है, पौरुष है, निर्भीकता है, आस्था है एवं विश्वास है, आदि इन गुणों को उजागर करता है। तो ये जब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन से गुण मौजूद हैं। तो इसमें विनम्रता का भाव है, धैर्य है, पौरुष है, निर्भीकता है मतलब साहस है, आस्था है प्रभु के प्रति और विश्वास है। इन सभी गुणों, ये सभी जो गुण हैं इस कविता में मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तुत गीत में कवि ने किस चीज़ की प्रार्थना की है? तो बस सारा जो कविता है पूरा इसका मूल भाव यही है कि वह कष्ट सहना चाहता है, उसकी शक्ति ईश्वर से मांगता है। बस इतना ही बात है इस पूरी कविता में। प्रस्तुत गीत में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे कष्ट सहने की शक्ति, आत्मबल, पौरुष और उसके ईश्वर के प्रति आस्था, निर्भीकता, विनम्रता, कृतज्ञता आदि प्रदान करे। बस इतनी सी इसमें बात है।
जीवन पथ पर किसी साथी के न मिलने पर कवि क्या प्रार्थना करता है? कवि यही प्रार्थना करता है कि कोई भी कभी साथी ना मिले किसी भी जीवन के विषम परिस्थितियों पर, तो मेरा जो अपना बल पौरुष है वह कभी डवाडोल ना, कभी हिले ना, मैं विपत्ति में कभी घबराऊँ ना। बस इतनी सी प्रार्थना कवि करता है ईश्वर से। तो बस यह एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरा यह जो लघु उत्तरीय प्रश्न था वो करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपके काम के लायक होगा। तो एग्ज़ाम के आप तुरंत देख सकते हैं, 10 मिनट का वीडियो है, आराम से आप कवर कर सकिएगा। तो इससे एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी क्लास 10 का जो सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सर आप सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट को चेक करिए क्या क्या इसमें पढ़ाया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। तो आपको इस चैनल से बहुत ही फ़ायदा साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।